नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 6 मार्च का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि अगर हम लोग सेट का बात करें तो सेट हो जाएगा 47, सेट नंबर 47। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चले यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑफ है, ऑफ का मतलब यहाँ गुना होता है, ठीक है, गुना। तो ये 23 यहाँ पर ये कटेगा 3 बार में, ठीक है, कितने बार में? 3 बार में। और यहाँ पर ये 44 से 132 कटेगा 3 बार में, कितने बार में? 3 बार में। तो ये और 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा माइनस। अब इधर देखिए, यहाँ पर ये 14 या 28 ये 2 बार में कटा। अब ये 49 जो है 196 से यहाँ पर 4 बार में कटेगा, कितने बार में? 4 बार में, ठीक है। फिर ये 2 ये 4 से कटेगा कितने बार में? 2 बार में। यानी कि यहाँ पर क्या बचा? 2 बचा। अब देखिए 1 में 2 घटाएंगे क्या आएगा? 1 में 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, -1, ठीक है। आगे देखिए, चलिए यहाँ देखिए, 25 कुर्सियों का जो मूल्य है वह 20 मेजों के मूल्य से 80% अधिक है। यदि 22 मेजों का मूल्य 10,648 रुपए है तो 50 कुर्सियों का मूल्य कितना है? यहाँ देखिए 25 कुर्सी का जो मूल्य है वो क्या है? 20 मेजों के मूल्य से 80% अधिक, यानी कि 25 कुर्सी, यानी कि 25C। हम यहाँ पर लेंगे 25C किसके बराबर है? 25C बराबर क्या है? 20 मेजों के मूल्य से 80% अधिक है। इसका मतलब 20 मेजों का मूल्य क्या होगा? 180%। तब क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि 20 एम मेज, यानी कि एम मतलब मेज, 20 एम का मूल्य क्या है? यानी कि 80 अधिक है, इसका मतलब 180%। तो क्या होगा? 180%, 180/100 हो जाएगा, 180/100। ये क्या होगा यहाँ पर? इसके यहाँ पर बराबर होगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जीरो यहाँ से खत्म, और यहाँ पर ये जो है ये 2 से कटेगा 5, यहाँ भी कटा सकते हैं, ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, 2 बार में। तो यहाँ पर क्या निकलेगा? 25C बराबर, यानी 25 कुर्सी बराबर क्या निकलेगा? 2 गुना 18 36, 36 एम, 36 एम, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर 50 कुर्सी का पूछा, तो देखिए 25 कुर्सी क्या 36 मैच के बराबर है, 25 कुर्सी 36 मैच के बराबर है। तो 50 का कितना होगा? अगर हम ये 50 का देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये क्या है? 2 गुना है। क्या गुना है? 2 गुना है। तो जब यहाँ पर ये 2 गुना है भाई, तो यहाँ पर ये 2 गुना हो जाएगा ना। तो 36 का डबल क्या होगा? 72। यानी कि 50 कुर्सी का जो मूल्य क्या होगा? 72 मेजों के बराबर होगा, 72 मेजों के बराबर। यानी कि 50 कुर्सी का मूल्य निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? कुर्सी का जो मेज का जो मूल्य निकलेगा उसे हम 72 से गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 22 मेजों का मूल्य दिया, तो एक मेज का कितना होगा? तो एक मेज का यहाँ निकालते हैं। ये देखिए 106 22 से कटेगा 4 बार, मतलब 28 88 या 4 बार में, शेष आपका कितना बचेगा? शेष आपका 18 बचेगा। फिर 184 जो कि फिर 176 आपका 8 बार में कटेगा, ठीक है। फिर शेष कितना बचेगा? 8 बचेगा, 88 आपका 4 बार में। यानी कि एक मेज का मूल्य 484, एक मेज का मूल्य क्या निकला? 484 निकला, ठीक है। अब देखिए 50 कुर्सी किसका बराबर? 72 के बराबर है। तो हम निकालते हैं यहाँ पर 72 गुना मेज का क्या मूल्य निकला? 484, 484। चले यहाँ पर गुना करते हैं। तो देखिए अगर हमें 72 को 4 से गुना करें तो कितना होगा? 288 होगा, जो कि 8 आपका शेष आपका 28 बचेगा। 72 गुना 8 करेंगे तो 72 गुना 8 करेंगे तो 576 होगा। 576 और कितना बचा यहाँ? 28। तो आपका हो जाएगा 604। तो 4 आपका आएगा, शेष आपका 60 बचेगा, 60। फिर 72 गुना 4 करेंगे 288, 288 और 60 आपका हो जाएगा 348, 348, यानी कि 34,848, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मोफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का जो अनुपात है वह 3:2 है, तथा चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 है। तो रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात, तो यहाँ देखिए आटा और चीनी का दिया है और चीनी मक्खन का दिया है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर चीनी है और यहाँ भी चीनी है। तो चीनी का यहाँ कितना? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है? 4 है। तो हम ऐसा कहते हैं दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी हमें 4 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? अगर हम यहाँ 2 से गुना करें तो ये बराबर हो जाएगा, तो 2 से गुना। तो यहाँ 2 से गुना करते हैं तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा। अनुपात यहाँ कितना है? 2 गुना है तो 4, ठीक है। अब बराबर हो गया। अब निकालते हैं। हमें किसका पूछा? आटा और और मक्खन का। तो आटा यानी कि ए, चीनी यानी कि सी,
और मक्खन है, मक्खन पर m मानते हैं, ठीक है। दोनों अनुपात बोल रहा है, अनुपात। तो आटा का क्या 6 है, और ये चीनी का कितना है, चीनी का 4 है, और मक्खन का कितना है, मक्खन का यहाँ पर 3 आप देख सकते हैं। हमें किसका पूछा, इन दोनों का पूछा है, 6 और 3 का। तो कितना हुआ ये, 3 से कटेगा 2 बार में, और ये 1 बार में, यानी कि 2:1, 2:1 निकला आटा और मक्खन का, ठीक है। आगे देखिए, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का जो है 64/81 है, तो वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, तो वार्षिक दर कितनी है। तो देखिए 64 रुपये ब्याज मिलता है, अगर 81 रुपया मूलधन है तो उसका ब्याज कितना मिलता है, 64 रुपया, ठीक है। तो 64 रुपया ब्याज मिला किस पर, 81 पर, किस पर, 81 पर, 81 पर। और तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा। तो देखिए हमें क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि वार्षिक दर क्या बराबर है वर्षों की संख्या के। तो देखिए जब भी दर और समय बराबर रहे तो कुछ नहीं करना, इसका हम रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो बस हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जब आ जाएगा। तो देखिए 64 का रूट कितना होगा, 64 का होता है 8 होता है, और 81 का 9 होता है, और 100 का कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 8 गुना 10 80, 80/9। देखिए 9/72, हाँ 8वां, फिर 10वां लगा, शेष 8 बचा, फिर 80, फिर 72 का 8 बार में, यानी कि 8.8 यहाँ पर चलते रहेगा, ठीक है। यानी कितना परसेंट क्या है, दर है, और समय भी इतना ही है, ठीक है। आगे देखिए, प्रीति अकेले एक काम को 30 दिनों में, और पायल अकेले उसी काम को 90 दिनों में। तो पायल ने शुरुआती 18 दिन तक काम किया, फिर काम को छोड़ दिया, तो प्रीति अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो यहाँ देखिए प्रीति, प्रीति और पायल, ठीक है। अब ये प्रीति और पायल, ठीक है। तो 30 और 90, 30 और 90 का एलसीएम जो होगा 90 होगा, कुल काम कितना है, 90, कुल काम 90, ठीक है। और ये प्रीति, प्रीति जो है 30 दिन में काम करती है, इसका मतलब एक दिन में 3 काम करती है, तब 90 दिन में काम, तब 90 काम पूरा होगा 30 दिन में। अब पायल का देखिए, पायल ये 90 दिन में कर रही है, इसका मतलब एक दिन में एक काम, एक दिन में एक काम। तो काम शुरुआत कौन किया, पायल। तो पायल जो 18 दिन तक काम किया, तो एक दिन में एक काम, तो 18 दिन में क्या काम, 18 काम, यानी कि पायल ने क्या किया, 18 काम कर दिया। तो बचा कितना, तो बचा कितना, 90 में 18 गया, 72 काम क्या हुआ, बचा, 72 काम बचा। अब ये जो 72 काम है, अब ये जो 72 काम है, ये किसे करना है, ये आपका जो प्रीति को करना है। तो प्रीति का क्षमता क्या है, प्रीति का क्षमता 3 है, तो एक दिन में 3 काम, तो 72 काम कई दिन में, तो 72/3, जो कि कटेगा कितने बार में, 24 बार में। यानी कि 24 दिन में जो है, 24 दिन में ये जो प्रीति जो है काम को पूरा करेगी, ठीक है। आगे देखिए, चले यहाँ पर देखिए, तो ब्रैकेट के काम करेंगे, तो 7 में 4 या 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 + 2 गुना, यहाँ 3 आएगा, और यहाँ भाग यानी 3/2, 3/2, यहाँ से 2 और 2 खत्म, 10×3 = 13, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसका हमें औसत बताना है। तो देखिए 23 है, 27 है, 26 है, 22 है, सबका औसत क्या 28 है, तो इसका औसत क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या 28 है, तो देखिए अब देखते हैं कि ये 28 से कितना कम ज्यादा है। तो 23 को देखिए, 23 जो है 28 से कितना कम है, तो ये 5 कम है, तो -5 लिखेंगे। और 27 कितना कम है, 1 कम है, तो -1 लिखेंगे। 26 कितना कम है, 2 कम है, तो -2 लिखेंगे। 22 कितना कम है, 6 कम है, तो -6 लिखेंगे। तो टोटल कितना कम है, 5 1 6, 6 2 8, 8 6 14, यानी कि टोटल जो है 14 का कमी है, 14 का कमी है। तो हमें सी और डी का औसत पूछा। तो देखिए अगर ये कमी अगर नहीं होता तो इसका जो औसत है वो 28 होता है। अगर ये कमी नहीं होता तो औसत 28 डालेंगे, क्योंकि कमी है। तो जब कमी है तो इससे ज्यादा, इसका ज्यादा मान होना चाहिए तब ना बराबर पूरेगा। तो इसका क्या होना चाहिए, सी और डी का ज्यादा होना चाहिए। तो कितना ज्यादा है, 14 का कमी है, 14 का कमी है, तो +14 करेंगे, 14। अब देखिए ये सी और डी कै गो है, 1 और 2, 2 गो है। सी और डी मिला कै गो, 2 गो हुआ सी और डी, ठीक है। क्योंकि हमें सी और डी का पूछा था, यानी 2 गो, तो /2 करेंगे, ठीक है। तो ये 2 से करेगा कितने बार में, 7 बार में, जो कि 28 और 7 कितना होगा, 35, यानी कि सी और डी का औसत क्या होगा, 35 होगा, ठीक है। इस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे प्लस कर भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपको आसानी होगी, ठीक है।
देखिए, यदि एक संख्या u एक दूसरी संख्या v से 90% कम है और v जो है 5400 से 13% अधिक है, तो v u का मान कितना होगा, तो हमें u का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए ये v क्या है, 5400 से 13% अधिक है, तो क्या करेंगे, 5400 13% अधिक है, इसका मतलब 113%, तो 5400 का 113%, 113/100, 113/100। ठीक है, अब u और v को देखें, u और v को देखें, u और v क्या है, 90% कम है, तो 90% मतलब क्या होता है, 9/10 होता है। कितना होता है, 9/10 होता है। यानी कि v अगर 10 है तो क्या एक 90% कम है, तो 10 में 9 गया, कितना होगा, 1, यानी u का मान 1 है। यानी कि ये जो u है ये v का क्या है, 1/10 है, 1/10 है। क्योंकि देखें v अगर 10 है तो u कितना 1 है, यानी कि इसका मतलब 1/10 है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसे हम 10 से भाग दे देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, u का मान पता चल जाएगा, u का मान जो है पता चल जाएगा। तो ये जीरो यहाँ से खत्म। ठीक है, और एक जीरो यहाँ से जो है खत्म। अब जो 54 गुना 113 है, तो देखिए ऐसा करते हैं, अगर 54 को पहले 100 से गुना करें तो कितना होगा, 5400 होगा, 5400। फिर यहाँ पे 10 से करेंगे तो कितना होगा, 540 होगा, 540 होगा। और फिर 54 को 3 से करेंगे कितना होगा, 5 से 150 जाते हैं 12, 162 प्लस 162। इस क्या होता है, गुना करने में हमें आसानी होती है। ठीक है, इसलिए हमने इस तरह से किया। ठीक है, अब प्लस करेंगे सबको, 5400 और 540, तो 54 और 5 5940, 5940 और यहाँ पर कितना है 62, तो 62 और यहाँ पर हो जाएगा 6002, और यहाँ पर यानी कि 6102 आएगा, 6102, और बटे का कितना 10 है। तो अगर ये जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पर एक अंक के बाद 10 मतलब। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज जो है 1120 है। तो समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना क्या होगा। तो देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है कि क्योंकि देखिए दर इतना है तो हमें 8% दर है, तो जो हमें पहला साल ब्याज मिलेगा तो अगला साल भी उतना ही ब्याज मिलेगा, यही होता है साधारण ब्याज में। यानी कि समय कितना, 2 साल, कितना मिला, 1120, 1120 मिला, 1120, यानी कि एक साल में कितना मिला है, तो 1120 का आधा कितना होगा, 560। यानी कि पहला साल जो है 560 मिला और दूसरा साल में कितना हुआ, 560 मिला। ये किस में मिला, ये एसआई मिला, एसआई यानी कि साधारण ब्याज है। अब सीआई में क्या होगा, अब सीआई में देखिए, क्योंकि हमें सीआई पूछ रहा है, सीआई में क्या होगा, ये पहला साल जो है और ये दूसरा साल। तो पहला साल में जैसे 560 मिलेगा और अगला साल में क्या मिलेगा, 560 मिलेगा। लेकिन जैसे हम अगले में जाएंगे तो हमें इसका भी ब्याज मिलेगा, तो इसका कितना 8% है, तो इसका हम 8% निकालते हैं, 560 का 8%, 8/100। ठीक है, जीरो यहाँ से कटेगा। अब 56 गुना 8 करेंगे, 6 गुना 8 48, 4, 5 गुना 8 40, 40 और फिर अगर हम 10 को हटाएंगे तो एक के बाद 10 44.8। अब 100 को प्लस करेंगे तो ये मिल कितना होता है, 1120 होता है, 1120 और 44 कितना होगा, 1164.8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मिला। ठीक है, आगे देखिए चलिए इसका महत्तम बताना है, महत्तम। तो देखिए जब भी भिन्न वाला संख्या रहे, भिन्न यानी कि बटे वाला रहे, उसे का महत्तम बोले तो ऊपर वाले का महत्तम, नीचे वाले का लघुत्तम। तो ऊपर वाले का महत्तम यानी कि 4, 3, 7 का महत्तम का 1 आएगा। अब इसका 5, 10 और 15 का क्या होगा, देखिए मतलब अगर 15 गुना 2 का 30 होगा, जो कि 30 क्या होगा, 5 से भी विभाज्य, 10 से भी, 15 से यानी 30 होगा। ठीक है, यानी कि 1/30। ठीक है, आगे देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 1020 रुपये और विक्रय मूल्य जो है 703.8 है, तो छूट कितना है। तो यहाँ देखिए कितने का यहाँ छूट दिया, यहाँ देखिए 1020 को कितने बेचा, 703 में बेचा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 700, इधर आपका 300, फिर यहाँ 20 से कितना कम है, 16.2, यानी 316.2।
316.2 का इसमें क्या दिया, छूट दिया। किस पर छूट दिया, ये इस पर दिया है, 1020 पर दिया, 1020 पर दिया। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर दशमलव को हटाएं तो नीचे जो है 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये कटेगा और यहाँ से जो है ये कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब 100, यहाँ पर 102 को देखिए, तो 102 से यहाँ कटाते हैं तो ये कितना बार में कटेगा, 300, 306, जो कि 3 बार में कटा। अब फिर 306, फिर शेष कितना बचेगा, 10 बचेगा। फिर 102 आपका एक बार में, यानी कि 31, यानी कि 31% का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, ठीक है। आगे देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई इतना 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 है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें हीरोन का फॉर्मूला लगता है, तो पहले इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप पहले कितना होगा, तो 5 4 9, 9 7 16, 16 हुआ। लेकिन अर्ध परिमाप को हम एस बोलते हैं, तो एस बराबर जो 16/2 होगा, यानी कि अर्ध परिमाप। तो 16 का कितना होगा, 8 होगा। अब फॉर्मूला को लगाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √अंडर एस इंटू एस माइनस ए, मतलब ए बी सी आप इसे समझ सकते हैं, ये हुआ ए बी और ये सी, ठीक है। ए बी सी आप इसे समझ सकते हैं, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो बराबर एस कितना, 8 है, √अंडर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एस का मान क्या, 8 है, और यहाँ कितना, 5, 8 में 5 क्या, 4 गुना। अब बी का मान 4 है, तो 8 में 4 क्या, सॉरी 8 में 5, 5 क्या, 3 होगा, 3 होगा। चलिए हम मिटा देते हैं। बात है कि थोड़ा सा ये माउस माउस से लिखना पड़ रहा है, क्योंकि पेन टेप तो है ना, इसीलिए थोड़ा सा लिखने में जो इसमें समस्या हो जाती है। तो थोड़ा सा हम लोग इसका माइनस करें, ठीक है। तो 8 में 5 क्या, 3 गुना, बी का मान कितना है, 4 है, हाँ, तो 8 में 4 क्या, 4 गुना, सी का मान कितना, 7 है, तो 8 में 7 क्या, 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 4 का रूट क्या था, 2 होता है, तो 2 बाहर आएगा। अब देख 8 में देखिए, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 4 लिख सकते हैं, तो 4 आया ना, तो 4 यानी कि फिर यानी कि 2 बाहर आएगा। तो अंदर में क्या बचा, अंदर में तो यहाँ 8 का एक 2 बचा, और यहाँ पर 3 तो यहाँ बचे गया, और एक को लिखे जाने लिखे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। 4 2 गुना 2 4, 2 गुना 3 6, 4 × 6 क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, दो रेलगाड़ियाँ, एक जो एक 380 मीटर और दूसरी जो 160 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर जो क्रमशः जो है 70 और 38 किलोमीटर चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो वह दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगे। तो देखिए, जब भी जो जब भी कोई रेलगाड़ी जो है विपरीत दिशा में चलती है, तो दोनों का गति प्लस होता है, दोनों गति क्या होता है, प्लस होता है। तो 70 और 38 कितना होगा, दोनों का प्लस कितना होगा, 108, यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 108 किलोमीटर प्रति घंटा हम इसे मीटर, जब यहाँ मीटर में है तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। देखिए, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है। या इसमें खेल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5/18 करेंगे, जो कि यहाँ पर 18 से कटेगा, यहाँ पर कितने बार में, 6 बार में, 6 गुना 5 30, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड क्या है, चाल है, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ टोटल कितना हुआ, दोनों का लंबाई को प्लस करेंगे तो 380 और 160, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 400 540 कितना होगा, 540, टोटल कितना हुआ, 540 मीटर। इन दोनों को प्लस करने पे कितना है, 540 मीटर, 540 मीटर, ठीक है। ये मीटर है, चलिए मिटा देते हैं, ये बार बार जो इसमें दिक्कत ये कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो 540 मीटर है। अब देखिए,
1 सेकंड में 30 मीटर है, 1 सेकंड में 30 मीटर, तो इसमें कितना, तो देखिए हमें क्या निकालना, समय निकालना। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी कि डी बटे एस, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 540 है, और चाल कितना है, 30 है। ठीक है, जो कि यहाँ पर 0 0 खत्म है, या 3 से कटे कितने बार में, 18 बार में, कितने बार में, 18 बार में, ये 0 है। ठीक है, खत्म हो गया, तो 18 सेकेंड। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, देखिए एक दुकानदार अपने सामान पर 25% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 5% लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट कितनी है, तो इसमें छूट बताना है। तो देखिए, यानी कि सीपी, एमपी और एसपी। ठीक है, तो सीपी अगर 100 है तो कितना वो अंकित कर रहा है, 125 अंकित कर रहा है, लेकिन वो लाभ कितना, 5% लाभ कमा रहा है। इसका मतलब 105 में बेच रहा है, तो कितने का छूट दिया, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर वो 20 का छूट दिया, 20 का। अब ये जो 20 का छूट दिया वो किस पर है, 125 पर दिया है। तो 100 पर कितना देगा, तो 100 पर कितना देगा, 25 से कटेगा 4 बार में, और ये कटेगा 5 बार में, 5 से कट गई 4 बार में। ठीक है, 4 गुना 4 16, यानी कि 16% का क्या दे रहा है, छूट यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बताना है कि m के किस मान के लिए जो है 9 से विभाज्य होगा। तो 9 का क्या नियम होता है, अंकों का योग 9 से विभाज्य। तो देखिए 7 5 12 12 4 16, 16 और 7 कितना होगा, 23 होगा, 16 और 4 23। तो 23 में कितना प्लस करें, जो कि 9 से विभाज्य हो जाए। 23 से आगे देखिए क्या 9 से विभाज्य है, तो 23 से आगे 27 है, जो कि 9 से विभाज्य है। तो 27 करने के लिए इसमें हम 4 प्लस करेंगे, 4 प्लस, यानी कि m का मान क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक कूलर का क्रय मूल्य 4500 है, यदि लाभ 18% है तो कूलर का विक्रय मूल्य, ठीक है, तो 4500 क्या है, क्रय मूल्य। अब 18% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 118 में बेचा है, तो इसका 118% कर देंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य पूछा है, तो 118 बटे 100। ठीक है, 0 0 यहाँ से खत्म। अब देखें, 45 को पहले 100 से गुना करते, कितना होगा, 4500, क्योंकि इस तरह से गुना करने में क्या होती है, हमें आसानी होती है। ठीक है, अब देखो 45 गुना 10 कितना होगा, 450 होगा। ठीक है, 45 गुना 8 करेंगे, 45 से गुना 8 करेंगे तो आपको हो जाएगा 360। हाँ, 360, 360। ठीक है, अब देखिए प्लस करेंगे, 0 6 5 11 हासिल 1, 5 4 9 9 3 12 12 13 हासिल 1, और 4 1 5, 5310। ठीक है, 5310। आगे देखिए, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में हानि परसेंट ज्ञात करें। यानी कि 16 क्रय मूल्य यानी सीपी, 16 सीपी किसके बराबर है, बराबर 18 एसपी के बराबर, 18 एसपी के क्या है, बराबर यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, सीपी जो है, सीपी आपका 18 हो जाएगा और एसपी आपका 16 हो जाएगा। यानी सीपी आपका क्या है, ये सीपी जो है आपका, सीपी बराबर आपका हो जाएगा 18, और एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 16। एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 16, यानी कि 18 के सामान को 16 में बेचा, यानी कि हानि हुई, क्योंकि ज्यादा को कम में बेचा, ज्यादा को कम में बेचा तो हानि, 2 का हानि हुआ। ठीक है, किस पर, 18 पर, 18 पर, तो 100 पर कितना हानि होगा, तो 100 पर कितना हानि होगा। ठीक है, ये 2 से कटा कितने बार में, 9 बार में कटा, और यहाँ पे देखिए 100 बटे 9 करेंगे तो 11 99, 11 दशमलव फिर 1 बचेगा, फिर 10 9 फिर 1 बार में 11.11%। ठीक है, 11.11%। ठीक है, आगे देखिए, एक गेंदबाज जो है शुरुआती 14 मैचों में प्रति मैच जो औसतन 12 विकेट लेता है, तो उसने सभी 28 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लिए, तो अंतिम 14 मैचों में जो है लिए गए विकेटों की संख्या कितना, औसत विकेट कितना हुआ। तो देखिए 14 में कितना है, 12 है, और 28 में कितना है, 12, यानी कि बराबर है। तो जब बराबर है तो क्या होगा, तो बाकी जो 14 मैच होगा उसमें भी उसे 12 विकेट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्यादा लेगा तो औसत बढ़ जाएगा, अगर कम लेगा तो औसत घट जाएगा। लेकिन क्या यहाँ 12 है और यहाँ भी 12, इसलिए जो है इसका 12 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर कम रहता, जैसे देखिए यहाँ 12 है और यहाँ अगर कम रहता तो यहाँ पर तो माइनस करना पड़ता, और या फिर यहाँ पर कम रहता
और यहाँ ज्यादा रहता तो हम क्या करते, तब हम प्लस करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, दोनों जगह बराबर है, तो जब बराबर है तो इसमें भी बराबर ही होगा, ठीक है। 12। आगे देखिए, करण की दक्षता विनोद की दक्षता का क्या है, 240% है। यदि करण एक काम को जो है 34 दिनों में पूरा कर सके तो दोनों मिलकर उसी काम को कई दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो करण यानी के, विनोद यानी कि भी। अगर विनोद अगर 100 काम करता है, ये क्षमता का बात होता है, अगर 100 काम कर रहा है, ये कितना काम कर रहा है, 240 का, 240। तो अनुपात निकालते हैं, 0 0 खत्म, ये जो है 2 से कटेगा 12 बार में और ये 5 बार में, यानी कि 12 और 5 का क्या क्षमता है, 12 और 5 का क्या क्षमता है, ठीक है। अब देखिए, करण एक काम को 34 दिन में करा, तो करण का क्षमता क्या है, 12, यानी कि एक दिन में 12 काम, तो 34 दिन में क्या काम, तो 12 गुना 34, 12 गुना 34 काम ये किया। अब ये जो 12 दिन में 34 काम किया, ये अब यही काम विनोद का दिन में करेगा, तो विनोद का क्षमता क्या है, विनोद का क्षमता यहाँ पर कितना है, नहीं दोनों मिल के बोला है ना, हाँ दोनों मिल के, तो दोनों मिल के कितना काम करेगा, 12 5 17, तो यही काम है, दोनों मिलकर कितना करेगा, तो बटे 17 करेंगे, क्योंकि देखें 12 गुना 34 का ये कुल काम है, तो यही काम को दोनों मिलकर कितना करेगा, क्योंकि एक दिन में 17 काम, तो इतना काम कई दिन में, तो इसलिए बटे 17 किया, ठीक है। तो 17 से कटेगा 2 बार में, 12 गुना 2 24, यानी कि 24 दिन में क्या करेगा, ये काम को पूरा करेगा दोनों मिलकर। चलिए अंतिम सवाल बचा है, तो देखिए ये अनुपात यहाँ दिया है, तो दोनों का योग कितना है, तो अंतर बताना है। तो देखिए 6 और 17 23, योग कितना है 23, और यहाँ कितना 92, यानी 23 का वैल्यू 92। तो एक का वैल्यू कितना होगा, तो एक का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 बार में कटेगा, एक का वैल्यू 4, एक का वैल्यू 4। हमें क्या बोला है, अंतर पूछ रहा, अंतर, तो इसमें कितने का अंतर है, 6 और 17 में कितने का अंतर है, तो यहाँ अंतर है 11 का। तो 11 का वैल्यू, जब एक का वैल्यू 4 है तो 11 का वैल्यू क्या होगा, 4 गुना 11 44, 11 का वैल्यू क्या हो जाएगा 44, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे के साथ ये सवाल होता है कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।